Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing special sessions on Buddhism. बुद्धिज्म पे सेशंस कर रहे हैं। 3 सेशंस हम कर चुके हैं। पहले सेशन में हमने बुद्ध के जीवन के बारे में जाना, इम्पोर्टेंट इवेंट्स उनके जीवन में हुए वो जाने, कौन से इम्पोर्टेंट शहरों से उनका संबंध रहा, कौन इम्पोर्टेंट पीपल वर इन हिज लाइफ वर देयर, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स उनके जीवन में हुए, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, उनका मीनिंग वगैरह जाना। सेकंड सेशन में हम लोगों ने जो उनकी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, संघ वगैरह क्या होता है, संघ के नियम क्या होते हैं वो जाने। थर्ड में हमने बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में जाना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नाउ लेट अस डू समथिंग ऑन फोर्थ सेशन ऑन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य। यहाँ से भी क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है। बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर 2 तरीके का है। पहले समझ लीजिए, आप बुक्स पढ़ेंगे तो समझाने के लिए है, यहाँ पर डिटेल नहीं करेंगे उसे। होता है कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। तो कैनोनिकल का मतलब होता है, ये आपको बस समझाने के लिए है, हम यहाँ इस तरीके से डील नहीं करेंगे। जो टिपिकल कोर धार्मिक साहित्य होता है, स्ट्रेट अवे धर्म से संबंधित है, लेकिन धर्म से संबंधित कुछ और किताबें भी लिख दी जाती हैं जो धर्म से संबंधित है, लेकिन कोर लिटरेचर का पार्ट नहीं होती हैं। तो इस तरीके से लिटरेचर 2 भाषाओं में है, पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में। पाली भाषा में आपको बता चुका हूँ, वो जिसमें साहित्य लिखा गया था ओरिजिनली। पाली भाषा की किताबें होती हैं त्रिपिटक, ये है कैनोनिकल लिटरेचर, जो कोर लिटरेचर है, 3 बास्केट्स। साथ साथ कुछ और किताबें भी हैं जो धर्म से संबंधित हैं, लेकिन को लिटरेचर में नहीं भी आ सकती है, जैसे मिलिंदपनो है। ऐसे ही संस्कृत साहित्य लिखा गया है, जिसमें बुद्ध की बायोग्राफी है, बुद्ध चरित है, सौंदर्यनंद है, लोटस सूत्र है, ललित विस्तार है। तो कुछ कुछ किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बहुत शॉर्ट में हम लोग जानेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम कर पाएं। लेट अस बिगिन। पाली साहित्य, सिंपल सा एग्जाम अगर आएगा तो पाली साहित्य डील्स विद विच रिलीजन? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से संबंधित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं त्रिपिटक। एज आई हैड टोल्ड यू, पिटक माने होता है बास्केट, पाली भाषा में बास्केट में रखी जाती थी, और 3 किताबें हैं तो कहलाती है त्रिपिटक, 3 बास्केट्स। सूत्र, विनय एंड अभिधम। तो पहली किताब है विनय पिटक, विच वॉज रेड आउट बाई उपाली। मैंने आपको बताया था पहली काउंसिल में उपाली ने इसको बोला है, रीड आउट किया है। तब तक ये लेखबद्ध नहीं हुई थी, कोडिफाई नहीं हुई थी, ये कोडिफाई बाद में हुई है। तो उपाली, important disciple of Buddha, spoke on Vinay Pitak. What is Vinay Pitak? It deals with rules of monastic discipline for bhikshus along with commentary on the rules. जो rules regulations हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है मॉन्क्स का, बौद्ध भिक्षुओं का, उनके बारे में जो कोड बुक है, रूल बुक है, वो कहलाती है विनय पिटक। लेज डाउन रूल्स फॉर एडमिशन इनटू द मोनास्टिक ऑर्डर। जो नए नोविस आएंगे, नियोफाइट आएंगे, यंग एंट्रेंट्स आएंगे, उनके लिए नियम क्या है, उनकी टीचिंग कैसे होगी, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कैसे उनको उपसंपदा बनाया जाएगा। आपको बताया था उपसंपदा का मतलब, जो ट्रेनिंग होने के बाद फाइनल टेस्ट होता है, और टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आप प्रॉपर भिक्षु बन जाएंगे। रेनी सीजन के समय क्या आपके नियम है, मैंने आपको बताया था। रेनी सीजन का मतलब होता है वास, जब बौद्ध मॉन्क रुक जाते हैं, वरना तो उनको ये आदेश मिला हुआ है रूल्स के दौरान कि वो चलते रहें, रुके नहीं, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान वो रुक सकते हैं। तो वास के नियम क्या होंगे, क्या ड्रेसेस पहन सकते हैं, पर्सनल हाइजीन क्या हो सकती है, ड्यूटीज मॉन्क्स की, नन्स की क्या है, इन कैसे डिस्प्यूट सेटल होंगी, इससे संबंधित जो संघ की नियमावली है, बौद्ध भिक्षुओं की नियमावली है, वो कहलाती है विनय पिटक। ये पहली इंपॉर्टेंट बुक पाली में। दूसरी है सूत्र पिटक, जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, वो कहलाता है सूत्र पिटक। इट वॉज रेड आउट बाई आनंदा इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। आनंद ने इसको पढ़ा है, बोला है, इसके बारे में बोला है, बाद में लिखा जाएगा। सूत्र पिटक जो बुद्ध के उपदेश हैं, उनके सरमन्स हैं, उसका संग्रह कहलाता है सूत्र पिटक। यहाँ ये जान लीजिए, एग्जाम में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ के आ जाएगा कि इसमें 5 डिविजन्स हुआ करते हैं, 5 पार्ट होते हैं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय एंड अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक निकाय। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इनके 5 इनमें सब पार्ट होते हैं। दीर्घ माने होता है लॉन्ग डिस्कोर्सेज। अगर कभी मान लीजिए मैचिंग क्वेश्चन आ जाए तो इसका हो गया लॉन्ग डिस्कोर्सेज। जस्ट आपको
शॉर्ट में बताने के लिए, दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय। मध्यम माने थोड़े से कम, मीडियम लेंथ के डिस्कोर्सेस। संयुक्त माने कनेक्टेड डिस्कोर्सेस। और अंगुत्तर माने ग्रेजुएटेड। ये आपको बस समझाने के लिए है। अंगुत्तर निकाय ग्रेजुएटेड मतलब चैप्टर 2 है तो उसमें 2 मुद्दों पे बात होगी, चैप्टर 3 है तो उसमें 3 मुद्दों पे बात होगी, चैप्टर 4 है तो उसमें 4 मुद्दों पे बात होगी। इस तरीके से जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके मुद्दे बढ़ते जाएंगे, मतलब अंगुत्तर ग्रेजुएटेड निकाय इस तरीके से ये होते हैं। और इनमें एक 5वां पार्ट कहलाता है खुद्दक। खुद्दक में कुछ 15 किताबें हैं जो बुद्धिज्म को समझने के लिए बड़ी जरूरी हैं। अगर बुद्धिज्म को समझना है तो इन किताबों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये जो किताबें हैं दीज आर सब पार्ट्स ऑफ खुद्दक निकाय। तो याद रखेंगे कि सूत्र पिटक 5 भागों में बटी हुई है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय एंड अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक निकाय। अब खुद्दक निकाय में जो और किताबें होती हैं जो बुद्धिज्म को समझने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे वेदों को समझने के लिए वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, ऐसे ही कुछ किताबें हैं जो खुद्दक निकाय में दी गई हैं, उससे बुद्धिज्म की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सकती है। उनमें 4 किताबें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है धम्मपद। व्हाट इज धम्मपद? ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है बुद्धिज्म की जिसमें उनकी टीचिंग्स दी गई हैं। पूरे वर्ल्ड में धम्मपद का ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुआ है। यही कोर बुक मानी जाती है उनकी टीचिंग्स की, धम्मपद, विच इज पार्ट ऑफ व्हाट, विच इज पार्ट ऑफ दिस खुद्दक निकाय। धम्मपद ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है उनकी टीचिंग्स के बारे में। जातक, यू नो, कलेक्शन ऑफ 550 बर्थ स्टोरीज। बुद्ध के जीवन को पिछले 550 वर्ष में दिखाया गया है और हर जीवन में उनको पशु पक्षी के रूप में दिखाकर कोई ना कोई मॉरल लेसन देने की कोशिश की गई है। मतलब बुद्ध को पिछले प्रीवियस बर्थ में दिखाकर उनके बर्थ के थ्रू, उस जीवन के थ्रू मानव जाति को नैतिक शिक्षा देने का जो प्रयास है ये कहलाता है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं ओरिजिनली वर रिटन इन पाली लैंग्वेज इन विच आर पार्ट ऑफ विच बुक? सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में किस में है? खुद्दक निकाय में है। जातक बुद्ध को पिछले 550 जन्मों में दिखाया गया है और हर जन्म से कोई ना कोई एक स्टोरी निकलती है, स्टोरी से मानव जाति को कोई नैतिक शिक्षा मिलती है। सही मायनों में देखा जाए तो इथिकल स्टोरीज का ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कलेक्शन है दुनिया में। जातक कथाएं ओरिजिनली रिटन इन पाली भाषा। और जातक कथाएं इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेरियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन बुद्धिज्म। चाहे वो सांची स्तूप हो या अजंता वगैरह हो, जातक कथाओं का चित्रण कई जगह किया गया है। तो जातक कथाएं इज पार्ट ऑफ सूत्र पिटक। मॉरल लेसन्स का ये कलेक्शन है। जैसे आगे चलकर और किताबें भी लिखी गई हैं मॉरल लेसन्स के बारे में, उनमें अर्लीस्ट मानी जाती है जातक स्टोरीज। जैसे ऐसे ही थेरी गाथा हुआ करती है। थेरी गाथा मैंने आपको बताया, थेरी थेरा माने होता है बॉय एंड गर्ल, गर्ल पाली भाषा में। थेरी गाथा मीन्स सॉन्ग्स ऑफ द नन्स। जो भिक्षुओं के द्वारा कंपोज की गई पोइट्री है वो कहलाती है थेरी गाथा। ये बुद्धिस्ट पोइटिक कंपोजिशंस की बड़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन मानी जाती है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? It is part of Sutra Pitaka. And Thera Gatha is the songs of monks. थेरा माने होता है बॉय, थेरी माने होता है गर्ल। ये भी यूपीएससी में आ चुका है। थेरी गाथा, थेरा गाथा क्या है? These are songs of monks, songs of this और songs of elders, थेरी गाथा and थेरा गाथा। तो these are part of खुद्दक निकाय, which are part of, which is a sub part of सूत्र पिटक। तो सूत्र पिटक contains collection of the teachings of Buddha। ये पहली 2 किताबें लिखी गई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। पाली भाषा का ये कोर साहित्य है। तीसरी किताब लिखी जाती है, आपको याद होगा, अशोक के समय पाटलिपुत्र काउंसिल में। इट कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सपोजिशंस ऑन द फाइनर पॉइंट्स ऑफ माइंड ट्रेनिंग, साइकोलॉजी एंड डॉगमा। बुद्ध की टीचिंग्स का जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है उसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। मतलब बुद्धिस्ट फिलोसफी को जब उसको लिखा गया है, मतलब उनकी टीचिंग्स के मायने निकालकर उनको जो एक्सपोजिशन दिया गया है, डिटेल्ड एक्सपोजिशन दिया गया है, इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसे अभिधम्म पिटक कहते हैं। अभिधम्म पिटक काफी हद तक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ मोगलीपुत्र
तिस्सा हु वॉज चेयरमैन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इन्हीं के समय लिखी गई थी। तो अभिधम्म पिटक से मोगलीपुत्र तिस्से का नाम अटैच कर दिया जाता है, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में काफी बताया गया है। तो ये 3 किताबें कहलाती हैं विनय सूत्र अभिधम आर कॉल्ड त्रिपिटक। इट इज द कोर लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का कोर लिटरेचर कहलाता है ये। ऐसे ही और किताबें भी हैं अदर पाली बुक्स, जैसे कि मिलिंद पानो। मिलिंद पानो का पाली में मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। क्या है मिलिंद के प्रश्न? इट इज अ डायलॉग सेशन बिटवीन मॉन्क नागसेन एंड किंग मिनिंदर। ये एक इंडो ग्रीक राजा है, आपको याद होगा पोस्ट मौर्य पीरियड में इंडो ग्रीक रूल कर रहे थे, उन्हीं का किंग था मिनिंदर। भारतीय साहित्य में मिनिंदर को बोला गया है मिलिंद। ये जो मिलिंद है ये बुद्धिज्म फॉलो करना चाहता है, लेकिन बुद्धिज्म फॉलो करने से पहले ही वांटेड टू नो अबाउट बुद्धिज्म, सो ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस टू नागसेन एंड नागसेन आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। Whatever Naxen answered contained the philosophy of Buddhism। तो नागसेन ने जो उसको बताया राजा को बुद्धिज्म के बारे में, वो जो कन्वर्सेशन है ये कहलाता है मिलिंद पन्हो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मिलिंद के प्रश्न। एंड नागसेन बिकेम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फॉलोवर बन गया है। मतलब पोस्ट मौर्य पीरियड में अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए, इट वॉज अ पीरियड व्हेन द फॉरेनर्स स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू इंडियन रिलीजन्स, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, इंडो ग्रीक राजा बन गया है बुद्धिज्म का फॉलोवर, कनिष्क भी बुद्धिज्म का फॉलोवर बनेगा, विम कैटफियस भी शैविज्म का फॉलोवर बनेगा। तो मतलब पोस्ट मौर्य पीरियड में जो फॉरेनर्स भारत में रूल करने लगे थे, दे वर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इंडियन रिलीजन्स। उसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल मिनिंदर का मिल जाता है, जिसमें नागसेन से उसने संवाद किया है। तो ये जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी के बारे में बताया है, ये कहलाती है मिलिंद पन्हो, पाली में है। अब मिलिंद पन्हो का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। A dialogue session between a king and a monk is called मिलिंद पन्हो। अशोक के समय बुद्धिज्म पहुंच गया लंका, और बताया जाता है कि लंका में जो साहित्य है वो अभी भी ओरिजिनल बुद्धिज्म को लिए हुए है। इनको सिलोनीज क्रॉनिकल्स कहते हैं। मतलब जो लंका में किताबें लिखी गई बुद्धिज्म पे, दीपवंश मतलब आइलैंड नेशन पे जो हिस्ट्री लिखी गई बुद्धिज्म की, और उसके ऊपर एडवांस बुक कहलाती है महावंश। ये दोनों किताबें कहलाती हैं सिलोनीज क्रॉनिकल्स। और बुद्धिज्म as developed in Sri Lanka as Ashok's children Mahinda and Sanghmitra, they were sent by Ashok to propagate Buddhism in Lanka। बताया गया ये किताबें ही बड़ी इंपॉर्टेंट रही, ओरिजिनल टीचिंग से संबंधित हैं। इनको पढ़कर ही बाद में कुछ और किताबें लिखी जाती हैं सब्सिक्वेंट सेंचुरीज में। तो ये दीपवंश महावंश आर द बुक्स रिटन ऑन बुद्धिज्म इन पाली। किन भाषा में? पाली भाषा में। कहाँ पर? लंका में। तो ये धार्मिक साहित्य है, लेकिन ये अदरवाइज लिखा गया है, लंका में लिखा गया है। बहुत सारी किताबें हैं, बट मैंने आपको मेन बताई हैं। ऐसे ही संस्कृत साहित्य आ जाता है। आपको पता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, याद होगा आपको, संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था, जो कनिष्क ने कराई थी कश्मीर में कुंदलवन में, आपको याद होगा। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद संस्कृत का उपयोग महायान, और इसी तरीके से महायान बुद्धिज्म डेवलप हो जाता है। तो जब संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो ज्यादातर हम महायान लिटरेचर की बात कर लेते हैं, महायानिज्म पे ज्यादा हुआ करता है। तो संस्कृत में अश्वघोष एक बड़े इंपॉर्टेंट मॉन्क हुआ करते थे, अश्वघोष, जो कनिष्क के समय होते थे। एंड अश्वघोष रोट वेरियस बुक्स ऑन बुद्धिज्म शोइंग द महायान डायमेंशन ऑफ बुद्धिज्म। उनमें बुद्ध की जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है वो कहलाती है बुद्ध चरित, लेकिन किसमें है? संस्कृत में। रिटन बाय हुम? अश्वघोष। हु वाज अश्वघोष? अश्वघोष वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क हु वाज आल्सो डिप्टी चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। वसुमित्र को इन्होंने हेल्प की थी चौथी काउंसिल कंडक्ट करने में। इन्होंने किताब लिखी है संस्कृत में बुद्ध चरित, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित। और ही ऑल्सो रोट सौंदर्य नंद। अश्वघोष ऑल्सो रोट सौंदर्य नंद which deals with the conversion of, देखिए यूपीएससी में
ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कन्वर्जन ऑफ सुंदर बुद्धाज स्टेप ब्रदर इनटू बुद्धिज्म। बुद्ध का स्टेप ब्रदर है जिसका नाम सुंदर है, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ है, उसकी कहानी है सौंदर्य नंद, रिटन बाय अश्व घोष इन संस्कृत। हाउ बुद्धाज स्टेप ब्रदर सुंदर गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म इज द स्टोरी ऑफ ए बुक कॉल्ड सौंदर्य नंद। इससे ही संबंधित एक पेंटिंग भी मिल जाएगी आपको अजंता पेंटिंग्स में, जिसमें पेंटिंग का नाम है डाइंग प्रिंसेस, मरणासन्न राजकुमारी। ये एक पेंटिंग है, कहाँ पर, अजंता में है। अजंता में पेंटिंग्स नाम है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब दिखाया गया है कि जैसे ही सुंदर की वाइफ को पता लगता है कि उसका हस्बैंड नंद जो है, सौंदर्य नंद, वो बन गया है, मॉन्क बन गया है, तो शी बिकेम सैड एंड सॉरोफुल। उसकी एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है, सेंटिमेंट्स को दिखाया गया है इस पेंटिंग में। सौंदर्य नंद, कन्वर्जन ऑफ सुंदर इनटू बुद्धिज्म। तो इट इज रिटन बाय अश्व घोष। अश्व घोष ऑल्सो रोट ए बुक कॉल्ड शरीपुत्र प्रकरण। शरीपुत्र को बुद्ध ने दीक्षित किया है बुद्धिज्म में, वो भी एक कैसे किया, वो भी एक किताब है। जो संस्कृत साहित्य में किताबें लिखी गई हैं बुद्धिज्म के ऊपर, उन्हें वैपुल्य सूत्र कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ जाए वैपुल्य सूत्र इज द लिटरेचर ऑफ, तो आप बोलेंगे संस्कृत लिटरेचर ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म का जो संस्कृत साहित्य है उसे कहते हैं वैपुल्य सूत्र। एक्सपेंडेड मतलब और डिटेल में, एक्सपेंडेड डिस्कोर्सेस, वैपुल्य माने एक्सपेंडेड डिस्कोर्सेस, और डिटेल में बोला गया है, लिखा गया है महायान बुद्धिज्म में। हीनयान महायान क्या है, हम करेंगे ऐसे। तो वैपुल्य सूत्र, जैसे कि एक किताब है साधरम पुंडरिक, लोटस सूत्र, ये भी धम्म पद की तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। लोटस सूत्र में बुद्ध ने टीच किया है इन मैनी हाउ बुद्धा टीच इन मैनी वेज अडेप्टेड टू नीड्स ऑफ द डिसाइपल। लोगों की सर्कमस्टांसेस के अनुसार उनको टीच करने की कोशिश की है इस किताब में, साधारम पुंडरिक लोटस सूत्र। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ बुद्धिज्म, और जो ये बताया जाता है कि बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के जैसे सर्कमस्टांसेस हैं कि मान लीजिए एक बेटा है, एक कहानी के अनुसार ये बता रहे हैं कि फादर है बहुत रिच है, उसका बेटा बचपन में चला जाता है, लेकिन बेटा बाद में आता है तो फादर को पहचान नहीं पाता है, लेकिन फादर की नौकरी करने लगता है, और फादर भी नहीं पहचान पाता है कि मेरा बेटा है, तो उसे बहुत छोटी नौकरी देता है। लेकिन जो बेटा है वो धीरे धीरे योग्य होता जाता है और ग्रेजुअली वो वेल्थ का मालिक बन जाता है। बाद में पता लगता है कि फादर ने बेटे को पहचान लिया था, लेकिन फादर बेटे को ग्रेजुअली अपग्रेड कर रहा था। मतलब बुद्ध हालातों के अनुसार लोगों को टीच करते हैं। बेटे को वेल्थ का मालिक बनाने का मतलब पूर्ण ज्ञान हो गया, मतलब बुद्धिज्म में जैसे पूर्ण ज्ञान कहेंगे तो कह दिया जैसे कि बेटे को वेल्थ का मालिक बना दिया गया। इस तरीके से लोटस सूत्र में सिचुएशन के अनुसार टीचिंग करने की कोशिश की गई है, जिसे रियल नाम है साधरम पुंडरिक, या लोटस सूत्र भी कह देते हैं। इसको बाइबल ऑफ हाफ एशिया भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बाइबल ऑफ हाफ एशिया। और एक और इम्पॉर्टेंट किताब है ललित विस्तार, शोज इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस भी दिखता है इसमें। रिटन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत बायोग्राफी, ये भी एक बायोग्राफी है, एनोनिमस है, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं किसने लिखी है। ललित विस्तार, इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे बुद्ध ने, जैसे भगवान की लीला दिखाई जाती है कि 3 स्टेप्स में लॉर्ड विष्णु ने अर्थ को यूनिवर्स को माप लिया था, ऐसे ही ललित विस्तार में बुद्ध की मिरेकुलस स्टोरीज बताई गई हैं। कैसे उनको इस दुनिया को ठीक करने के लिए आना था, तो उन्होंने चुना कि मैं महामाया के गर्भ में जन्म लूंगा, फिर वो सफेद हाथी की तरीके से उतरे। इस तरीके से कहानी की तरीके से उनके जन्म से लेकर उनके साल्वेशन तक की जो ये कहानियों के तरीके से मिरेकल, उसमें उनको बहुत सुपर नेचुरल पावर या मिरेकल्स के साथ दिखाया गया। मतलब जब बुद्ध की लीला दिखा दी जाए, उनको लीला के तौर पे उनका जो प्लेफुलनेस है, उनकी स्पोर्टिंग, जैसे भगवान की लीला होती है, विष्णु की लीला है, लॉर्ड कृष्णा की लीला है, ऐसे ही जब बुद्ध की इस एंगल को दिखाते हैं तो किताब का नाम पड़ जाता है ललित विस्तार। इट इज ऑल्सो इन संस्कृत विच इज पार्ट ऑफ वैपुल्य सूत्र।
Many more books are there in Buddhism. So this is something about Buddhist literature which may be useful for your various एग्जाम. बहुत सारी किताबें हैं, सब हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो एग्जाम में यहाँ वहाँ मैंने देखी हैं जो बुद्धिज्म से आ जाती हैं. ललित विस्तार के नाम पर ही के से ही पढ़कर एक किताब लिखी गई थी, लाइट ऑफ एशिया. बुद्ध को बोला है किताब में लाइट ऑफ एशिया, एक फॉरेनर ने बुद्ध को बोला है लाइट ऑफ एशिया. तो ही टुक हेल्प फ्रॉम ललित विस्तार, उस पे बेस करके ही किताब लिखते हैं वो फॉरेनर, लाइट ऑफ एशिया. बुद्ध को बोला है लाइट ऑफ एशिया. एंड दिस इज कॉल्ड बाइबल ऑफ हाफ एशिया, साधरम पुंडरिक और लोटस सूत्र. सो दिस इज समथिंग अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर. तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.